ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ लौंग। ये हमने 50 ग्राम लिए। देखिए कितनी अच्छी और बेहतरीन क्वालिटी की लौंग है। ये लौंग को 50 ग्राम लिया है इस नुस्खे में। एक एक करके मैं आपको सब बताता हूँ। अगली जो दवा है वो है इसकर मक्की। ये नॉर्मली एक घास होती है जो आप आसानी से सड़क पर, रोडों पर चलते हुए आप इसको देख भी सकते हैं। 50 ग्राम इसको लिया है हमने, इसकर मक्की को। उसके बाद अगली जो दवा है इसमें वो है तबाशीर। ये देखिएगा आप, 50 ग्राम तबाशीर ली है हमने। ये आप देख सकते हैं नज़दीक से। उसके बाद अगली जो दवा है, क्योंकि इस दवा के अंदर, इस नुस्खे के अंदर 20 दवाइयाँ होती हैं, तो अगली दवा जो लिया हमने असारून। ये जो देख रहे हैं आप, ये असारून है। और सब कोई भी दवा आप देखेंगे एक नंबर क्वालिटी की और शानदार मिलेगी। असारून है ये। उसके बाद अगली जब दवा की तरफ बढ़ेंगे हम, इसमें बहुत ख़ास और अहम दवा होती है बालछड़। ये देखिएगा, ये बाल जैसे दिखते हैं ये, इसलिए इसको बालछड़ कहा जाता है। और बड़ी बेहतरीन दवा है ये भी लीवर के लिए। अगली दवा की तरफ चलेंगे हम, गुले गाफिस। ये एक तरीके से के फूल होते हैं, लेकिन इसके फूल की पूरी डंडी के साथ में आते हैं। ये सूखे हुए हैं इसलिए पूरी तरीके से दिख नहीं रहे। ये गुले गाफिस है ये। इसके आगे हम बढ़ेंगे, सारी दवा अलग अलग बताऊंगा दोस्तों आज आपको मैं। उसके आगे हम बढ़ेंगे तो ये देखिएगा हमारे तुख्म कसूस। ये कसूस के बीज होते हैं, तुख्म मतलब बीज, ठीक है। ये भी हमने 50 ग्राम लिए हैं। सारी लगभग दवाइयाँ जो है वो 50 ग्राम ली हैं। और अगली जो दवा है वो है, सभी लोग पहचान लेंगे इसको, तो सफ़ेद इलायची है ये। और आप सफ़ेद इलायची भी देखें, एक नंबर क्वालिटी की, कोई छोटी वाली साइज़ नहीं है, ये बड़ा साइज़ है, बहुत बढ़िया अच्छी क्वालिटी होती है ये। 50 ग्राम हमने सफ़ेद इलायची को लिया है इसमें। उसके बाद अगला जो नुस्खा देखेंगे, या अगली जो दवा की हम बात करें, तो इसमें मस्तगी ली गई है 50 ग्राम। और आप देख सकते हैं मस्तगी की क्वालिटी, ये भी एक नंबर और बेहतरीन है। देखिए शानदार मस्तगी है, कोई कचरा नहीं है इसमें, कोई गंदगी नहीं है, एक नंबर चीज़। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, तुख्मे करफ्स। करफ्स के बीज, ये देखिएगा बहुत छोटे छोटे बीज होते हैं, जिसे हम तुख्मे करफ्स कहते हैं। अगली जो दवा हम लेंगे वो है तुख्मे कासनी। ये कासनी के बीज हैं, ये आप देख सकते हैं, तुख्मे कासनी है ये। ये भी हमने 50 ग्राम लिया है, क्योंकि ज़्यादातर दवाइयाँ 50-50 ग्राम हैं इसमें। और उसके बाद अगली जो दवा ली है हमने वो है कुश्त शीरी। कुश्त शीरी, ये भी हमने 50 ग्राम लिया है, ये आप देख सकते हैं, ये कुश्त शीरी हैं। उसके बाद अगली जो दवा लेंगे हम, मजीठ। ये मजीठ है, लकड़ी होती है किसी दरख्त की, ये इसको मजीठ कहा जाता है। सेम 50 ग्राम लिया है इसको भी। उसके बाद जब अगली तरफ बढ़ेंगे आगे, दारचीनी। ये देखिए एक नंबर बिल्कुल प्योर और ओरिजिनल दारचीनी है, ये होती है दारचीनी, देख लें दोस्तों। 50 ग्राम लिया है हमने दारचीनी को। उसके बाद अगली जो दवा है वो है ऊद गरकी। ये देखिए, ये लकड़ी होती है एक तरीके की, ये भी 50 ग्राम लिया है हमने। ये देखिए 50 ग्राम। उसके बाद अगली जो मेडिसिन है ज़राविन तवील। अगली जो मेडिसिन है वो है ज़राविन तवील। ये देखिए छोटे छोटे दाने टाइप हैं, ये बहुत टाइट होते हैं पत्थर जैसे। और उसके बाद और आगे हम बढ़ेंगे तो ये है हब्बे बिलसान। 50 ग्राम लिया है हमने, ये भी एक लकड़ी होती है हब्बे बिलसान की, और ये 50 ग्राम ली है हमने इस नुस्खे में। उसके बाद अगली मेडिसिन है लुके मकसूल। गोंद होता है ये एक तरीके का, 50 ग्राम लिया है हमने इसको। अब आगे चलते हैं ज़ाफ़रान। ये देखिए प्योर ज़ाफ़रान है, ओरिजिनल, 2,60,000 रुपये किलो के हिसाब से आई है ये। आप किसी भी एंगल से देख सकते हैं, बिल्कुल प्योर ज़ाफ़रान है।
ये हमने इसमें 5 ग्राम लिए हैं, ज़ाफ़रान 5 ग्राम है। ये देखिएगा, केसर जिसे कहते हैं, केसर। ठीक है, ये हो गई 19 दवाइयाँ। और आखिरी और लास्ट जो दवा होती है वो है गुलाब के फूल, जिसे गुले सुर्ख कहा जाता है, क्योंकि ये इसमें जुज़े ख़ास होता है, इसलिए इसको 1 किलो लिया जाता है। गुले सुर्ख जो है वो 1 किलो, देखिए कट्टे में भरे हुए हैं, तो ये जो है इसकी क्वांटिटी जो है वो 1 किलो है। ठीक है, अब इन सभी दवाओं को कूट पीस करके पाउडर बना के, ये दवाइयाँ देखिए या ये नुस्खा जो आपने देखा है, अब मैं इसके आपको फ़ायदे बताऊंगा। इतना बेहतरीन और इतना पुराना और इतना शानदार नुस्खा है ये, इसका इस्तेमाल करके इतनी सारी परेशानियां दूर होंगी कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इस नुस्खे को मैं किस किस बीमारी में इस्तेमाल कराता हूं और क्या क्या फ़ायदा करती है, चलिए आइए जानते हैं इस छोटी सी वीडियो में। देखिए, ये नुस्खा जो है, सबसे पहला जो इसका काम है वो लीवर के किसी भी तरह के वर्म को ख़त्म करने के लिए। लीवर में अगर आपके गर्मी ज़्यादा हो रही है उसको कंट्रोल करेगा, हेपेटोमेगेली हो रहा है उसको ठीक करेगा, वरम हो रहा है उसको ठीक करेगा। इसके अलावा तिल्ली में अगर आपके वरम हो रहा है, स्प्लीनोमेगेली हो रहा है, उसको भी ख़त्म करेगा। ये तिल्ली के वरम को भी ख़त्म करता है, क्योंकि 100 बात की एक बात मैं कहूँ तो ये नुस्खा जो है मुहल्लिल औराम है, जिसको एंटी इन्फ्लामेटरी कहते हैं, वर्मों को तहलील करने वाला, घोलने वाला। अगर कहीं पर भी आपके इन्फ्लामेशन है, वरम है, स्वेलिंग है, किसी भी बॉडी के पार्ट पे, आप इस कैप्सूल को, क्योंकि हम इसके कैप्सूल बनाते हैं, इस कैप्सूल को आप आसानी से इस्तेमाल करा के उस वरम को ख़त्म कर सकते हैं। अब आप नोट भी कर सकते हैं कहाँ कहाँ के वरम को ये ख़त्म कर सकता है, और हो भी सकता है मैं बताते बताते याद भी ना रहे, इतने सारे वर्मों को ख़त्म करता है ये। लीवर और तिल्ली के वरम को मैंने बता दिया। बॉडी में अगर कहीं स्वेलिंग आ रही है उसको ख़त्म करता है। मसाने का अगर वरम है, सिस्टाइटिस है, उसको दूर करता है। गुर्दों में अगर पानी भरा हुआ है, हाइड्रोनेफ्रोसिस है, उसको ख़त्म करता है। गुर्दों में अगर कोई और बीमारी है, सूजन हो रही है, वरम हो रहा है, तो उसको ख़त्म करने में मदद करता है। आंतों में अगर आपके वरम हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, एंट्राइटिस हो रहा है, उसको ख़त्म करता है। कोलाइटिस की अगर बीमारी है तो उसके वरम को ख़त्म करता है ये। इसके अलावा आपके मैदे में अगर गैस्ट्राइटिस की परेशानी है, वहाँ का अगर वरम हो रहा है, गैस्ट्राइटिस मतलब मैदे का वरम आम जबान में अगर कहें, उस वरम को भी ख़त्म करता है। इसके अलावा आपके सर में अगर वरम हो रहा है उसको भी ख़त्म करता है। हालांकि सर के अमराज के लिए अलग दवाइयाँ भी होती हैं, और ये जो मैं दवा बता रहा हूँ ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, इसको किसी भी दवा के साथ में आप ऐड कर सकते हैं। सिंगल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, लेकिन अगर और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट चाहिए तो इसको आप अर्क मको कासनी के साथ में भी इसको ऐड करके, या माजून अर्क मको या कासनी, दोनों में से कोई एक ले लें और उसके साथ में इस कैप्सूल का इस्तेमाल करा सकते हैं, या कोई जिगरीन सिरप वगैरह भी इसके साथ ले सकते हैं अगर लीवर संबंधित बीमारी है। इसके अलावा कोई और आंतों संबंधित बीमारी, आप शरबत दीनार वगैरह भी ले सकते हैं इसी के साथ में। और अगर नहीं भी लेते हैं तब भी ये कैप्सूल या ये दवा जो है आपके बॉडी के तमाम वरम को ख़त्म करेगी। इसके अलावा अगर आपके जोड़ों में स्वेलिंग हो रही है तो वहाँ की स्वेलिंग को भी ख़त्म करने में मदद करता है। ये ऐसी दवा है कि अगर बॉडी में कहीं पर भी आपके वरम है तो आप इसको एंटीबायोटिक के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, मुहल्लिल औराम दवा के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, वरम को घोलने वाली दवा के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह के अगर फीमेल में पीसीओडी की शिकायत है तो पीसीओडी की आप जो भी दवा इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसके साथ में इसको भी वरम, क्योंकि पीसीओडी जो सिस्ट होती है वो भी एक तरह की गांठ ही होती है और वरम ही होता है वो भी, तो उसको भी ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से यूट्रस में अगर आपके वरम हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, तो उसको भी आप ख़त्म करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पीआईडी हो रहा है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ अगर हो रहा है, आपके पेड़ों में सूजन जिसे कहते हैं हो रही है, तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपके बॉडी में कहीं चोट लगी हुई है और उसकी वजह से स्वेलिंग हो रही है, हाथ में, पैर में कहीं पर, उसकी भी स्वेलिंग को दूर करता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, मुहल्लिल औराम है, वरमों को तहलील करने वाली है। तो जितनी भी शरीर में बीमारियां होती हैं मोस्टली ज़्यादातर वरम की वजह से ही होती हैं। तो कोई भी वरम है अगर आपको, तो उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस याद रखिए मिजाजी एतबार से, क्योंकि वीडियो पूरी देखा करें। अब मिजाज की मैं बात लास्ट में कर रहा हूँ। मिजाजी एतबार से ये थोड़ी सी ठंडी होती है, तो ऐसा नहीं है आपको खांसी जुकाम हो रही है और आप उसमें इस्तेमाल कर लें, तब आपको ये नुकसान भी कर सकती है। याद रखिए ठंडे मिजाज वालों को थोड़ा सावधानी से इस्तेमाल करना होगा। ये जो कैप्सूल आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये कैप्सूल जो है हमारे यहाँ
इसके तैयार किए जाते हैं इस नुस्खे के। और इस कैप्सूल को अगर आपको ज़रूरत है तो आप इस्तेमाल करने के लिए मंगवा सकते हैं, और आपको कोई भी बीमारी है उसमें इसका साथ में हम इस्तेमाल कराते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोई भी, जो मैंने इतनी सारी बीमारियां बताई हैं और भी बहुत सारी रह गई होंगी, मैंने इसीलिए कहा था कि 100 बात की एक बात, ये एंटीबायोटिक है बहुत ज़बरदस्त और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। तो अब इस हिसाब से कोई भी मर्ज़ है तो आप उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दवा ख़रीदने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों, हमारी वीडियो शेयर किया करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाया करें। हम आपकी जानकारी के लिए देते हैं। आप घर बैठे भी इस नुस्खे को बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने बनाया तो आप नहीं बना सकते। आप हकीम हैं, डॉक्टर हैं, तो आप भी बनाइए। मैं सबका इसीलिए पहले ही मैंने सबके नाम अलग अलग दे दिए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें, दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ। इंशाल्लाह मिलूँगा किसी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।